बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान और हदीस में एक अहम और इबरतनाक किस्सा है। ये वाक़या इंसानियत को अल्लाह की कुदरत, नाफरमानी के नताइज और सब्र शुक्र का सबक देता है। हज़रत नूह ने अपनी कौम को कई सदियों तक तौहीद की दावत दी, लेकिन उनकी कौम सरकशी और बुत परस्ती पर कायम रही। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनके लिए अज़ाब भेजा, जिसका जिक्र कुरान पाक में बार बार आया है। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार की। अल्लाह ने हुक्म दिया कि उस कश्ती में मोमिनीन को सवार करें और हर किस्म के जानवरों के जोड़े यानी कि नर और मादा को भी शामिल करें, ताकि तूफान के बाद जिंदगी दोबारा शुरू हो सके। हाथी को कश्ती में शामिल करने की बुनियादी वजह उसकी जमीन पर इंफरादी हैसियत थी। हाथी का जिस्मानी ढांचा बहुत मजबूत और भारी है और ये जमीन पर सबसे बड़ा जानदार समझा जाता है। तूफान के बाद हाथी जमीन की ज़राअत और जंगलात की देखभाल में मददगार साबित हो सकता है। शेर जंगल का बादशाह और ताकत की अलामत है। हज़रत नूह ने शेर को कश्ती में इसलिए शामिल किया कि उसकी मौजूदगी जमीन पर कुदरती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जरूरी थी। शेर जंगली हयात के निज़ाम को मतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करना है। घोड़े की अहमियत इंसान की खिदमत और मदद भी है। ये सफर के लिए बेहतरीन साथी और जंगों में मददगार रहा है। हजरत नूह ने घोड़े को कश्ती में शामिल किया ताकि जमीन पर जिंदगी के दोबारा आगाज में इंसानों को मदद मिल सके। ऊंट को सेहा का जहाज कहा जाता है क्योंकि ये पानी की कमी और सख्त हालात में जिंदा रहने की बेमिसाल सलाहियत रखता है। कश्ती में ऊंट को शामिल करना एक अहम कदम था ताकि खुश्क और बंजर इलाकों में जिंदगी का तसलसल मुमकिन हो। बकरी दूध और गोश्त का बेहतरीन जरिया है। ये छोटा सा जानवर इंसानी ग़िज़ा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बेहद अहमियत रखता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बकरी को कश्ती में रखा ताकि इंसानी ज़रूरियात पूरी हो सके। गाय ज़राअत और मईशत में एक कलीदी किरदार अदा करती है। ये दूध फराहम करती है और ज़मीन पर काश्तकारी के लिए बेहतरीन है। गाय को कश्ती में शामिल करना बाद के वक्तों में इंसानों के लिए ज़राअती निज़ाम को मजबूत करने के लिए एक दानिशमंदाना इक़दाम था। कुत्ता अपनी वफादारी और निगरानी की सलाहियतों की वजह से कश्ती का हिस्सा बना। कुत्ता इंसान के सबसे वफादार साथियों में से एक है और कश्ती में उसकी मौजूदगी इंसानों की हिफाजत और दीगर जानवरों की निगरानी के लिए अहम थी। बिल्ली को खुराक के जखीरे को महफूज रखने के लिए रखा गया। ये चूहों और दीगर नुकसानदेह कीड़ों को खत्म करने के लिए बेहतरीन जानवर है। कश्ती में बिल्ली को शामिल करना एक दानिशमंदाना फैसला था ताकि कश्ती के अंदर खुराक महफूज रह सके। कबूतर को अमन और उम्मीद की अलामत समझा जाता है। हज़रत नूह ने कबूतर को ज़मीन की तलाश के लिए भेजा। कबूतर वापस आकर जैतून की शाख ले आया, जो इस बात की अलामत थी कि पानी कम हो रहा है और जमीन जाहिर होने वाली है। कौवा नूह की कश्ती में शामिल था और जमीन की हालत जांचने के लिए भेजा गया था। कौवा तूफान के बाद लौट कर नहीं आया क्योंकि उसे जमीन पर मुर्दार और दीगर अशिया मिल गई जिन्हें खाने में मसरूफ हो गया। इस वाक़े से कौवे की आदत पर एक सबक भी मिलता है। कश्ती में उन जानवरों के शामिल होने की हिकमत, जमीन पर कुदरती तवाज़ुन। हर जानवर जमीन पर कुदरती निज़ाम के तवाज़ुन में अपना किरदार अदा करता है। उन जानवरों को बचाने का मकसद जमीन पर जिंदगी की बहाली था। गाय, बकरी और ऊंट जैसे जानवर इंसानी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम हैं, जबकि घोड़े और कुत्ते इंसानों के साथी और मददगार थे। शेर, हाथी और दीगर जंगली जानवर जंगली हयात को दोबारा आबाद करने के लिए जरूरी थे। अल्लाह की कुदरत पर ईमान। हज़रत नूह के वाक़े से ये सबक मिलता है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हज़रत नूह की कौम ने उनकी बात ना मानी, जिसका अंजाम तूफान की सूरत में हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह के हुक्म की तामीर की और उनकी कश्ती बच गई। ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक का ख्याल रखता है और जमीन पर हर जानदार की बका उसकी हिकमत का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बड़ी हिकमत और तरतीब के साथ पैदा किया है। उसमें हर मखलूक का एक खास मकसद और किरदार है। जानवर भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूकात में से एक अहम हिस्सा हैं।
ये ना सिर्फ जमीन के हुस्न को बढ़ाते हैं बल्कि इंसानी जिंदगी की कई पहलुओं में अहम किरदार अदा करते हैं। जानवरों की इंसानी जिंदगी में अहमियत, गोश्त, दूध, अंडे, शहद और दीगर कई चीजें जो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती हैं भी हैं, जानवरों से हासिल होती हैं। गाय, बकरी, भैंस, मुर्गियां और शहद की मक्खियों का जिक्र यहाँ खास तौर पर किया जा सकता है। ज़राअत और तजारत में जानवरों का बहुत बड़ा किरदार है। खेतों में हल चलाने के लिए बैलों का इस्तेमाल, ऊँटों का सहराई इलाकों में सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल और घोड़ों का जंगी मैदान में तारीखी किरदार इसकी चंद मिसालें हैं। जंगली जानवर माहौलियाती तवाज़ुन कायम रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। गोश्तखोर और सब्जीखोर जानवरों का बाहमी तअल्लुक़ कुदरती चक्कर को जारी रखना है। घरेलू जानवर जैसे बिल्ली, कुत्ता, तोते और खरगोश इंसान के बेहतरीन साथी हैं। उनकी मौजूदगी ज़हनी सुकून और खुशी का बास बनती है। जानवरों का जिक्र मुख्तलिफ मज़ाहब की तालीमात में मिलता है। इस्लाम में कुर्बानी के जानवरों की अहमियत वाज़ेह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ उसने सलूक की ताकीद फरमाई है और जुल्म और ज़ियादती से मना किया है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने देखा कि एक परिंदे के घोंसले से उसके बच्चे निकाल लिए गए थे। परिंदों ने बेचैनी से शोर करना शुरू कर दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बारे में बताया गया तो आपने फौरन हुक्म दिया कि परिंदे के बच्चे वापस घोंसले में रख लिए जाएं। इस वाक़े से इस वक्त मिलता है कि जानवरों के साथ रहम के लिए मोहब्बत करना दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है। इसी तरह हज़रत उमर बिन खत्ताब का मशहूर कौल है कि अगर दरियाए फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पर होगी। ये कौल हमें यह सबक देता है कि जानवरों की देखभाल और उनके हकूक का ख्याल रखना हुक्मरानों और आम लोगों की जिम्मेदारी है। जानवर इंसान के लिए अल्लाह की अजीम नेमत है। उनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। हमें उनके हकूक का ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आना चाहिए और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए ताकि ये दुनिया कुदरत के हुसीन तवाज़ुन के साथ कायम रहे।